ओम मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, 20-25 साल में आज तक नहीं आया, लेकिन जब हम इसको समझ लेंगे तो इसका जो अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस हमारी समझ में आती है। ठीक है, इसलिए ये मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ लैला मजनू का किस्सा लिख नहीं रहा। ठीक है, नोट्स में है। तो ओम मीटर को समझने के लिए पहले एक दो छोटी सी चीज़ें समझ लें। आप इंशाल्लाह उम्मीद है आधे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे। शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं? देखिए ये मेरे पास तार है एक ना, इस तार को अगर मैं काट दूं, इसको मैं अगर काट दूं तो दो टुकड़े हो जाएगी। जब वो दो टुकड़े अलग अलग हैं, ये फर्ज करें वो मैंने दो टुकड़े पड़े हुए, तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। तार टूट गई, क्या है? ओपन सर्किट। क्या इसमें से करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। इसमें जब करंट फ्लो नहीं होता, अभी हमने कहा करंट होता है V/R। आपने बैटरी जोड़ी हुई है इस तार के इधर और इधर, आपने बैटरी जोड़ी हुई है, लेकिन अगर आप तार काट दें करंट फ्लो, तो वोल्टेज तो है, करंट फ्लो, इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज जीरो। तो मैंने क्या लिखा है? ओपन सर्किट का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। घर में तार कट जाती है ना भाई, जब मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तुम कह रहे हो करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा? फिर अबे तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे? ओम्स लॉ से कैसे प्रूव करोगे ये करंट जीरो है? कर सकते हैं ना, आर इंफिनिटी होगा तो। मैथ क्या कहती है? एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज। अगर आपने ये प्रूव करना है कि मैंने बैटरी जोड़ी हुई है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक ही सूरत है कि रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस क्या है? यार मैं इस पर रहम कर लो भाई, है मुझ पर क्या कर लो? रेजिस्टेंस जीरो होगी तो करंट जीरो होगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो करंट तो मैक्सिमम हो जाएगा यार। हेलो, फॉर्मूला क्या है? V/R। V, मैं कह रहा हूं घरों में रोज देखते होगे भाई, तार कट गई तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। बिजली तो है, सॉकेट में वोल्ट मीटर लगाओगे वहां तो है, पंखा क्यों नहीं चल रहा? बीच में देखा तार कट गई, तो भाई तार कट गई कैसे समझे इस चीज को? करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा? आपकी ये जो अपॉन वाली चीज है ये मैक्सिमम हो गई। जब ये मैक्सिमम हो गई तो ये मिनिमम हो गई। क्या मैक्सिमम हो गई? इनफाइनाइट। तो ओपन सर्किट को हम कहते हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है? इनफाइनाइट। अब जब आपने तार जोड़ दी, अब हम कहते हैं आइडियली, प्रैक्टिकली नहीं, रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। सिर्फ तार की रेजिस्टेंस, कोई बल्ब नहीं है, कोई पंखा। अगर आप तार को डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दोगे वो तार जल जाएगी कि उसमें से बहुत सा करंट फ्लो होगा। बड़ी बैटरी से, 12 वोल्ट वाली गाड़ी से हो सकता है बैटरी उड़ भी जाए। समझ रहे हो कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जो प्योर तार होती है, सिर्फ तार, उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती। हमने याद है पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? एक रॉ निकाला था रेजिस्टिविटी, 1 मीटर तार की रेजिस्टेंस बहरहाल माइक्रो ओम्स में होती है। तो माइक्रो ओम की वैल्यू क्या है? तो जब आप मिला देते हो उस वक्त रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है तो करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। करंट क्या हो जाता है? हाँ, लेकिन कभी भी चीजों को ऐसे नहीं जोड़ते बैटरी से कि सिर्फ तार से जोड़े ना। बीच में जा रहे पंखा, पंखे की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, बल्ब है उसकी कोई ना कोई, तो वो मैक्सिमम करंट फिर फ्लो नहीं होता, वोल्टेज रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाता है जो हमने जोड़ा होता है। बहरहाल, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब है आइडियली रेजिस्टेंस जीरो है, ओपन सर्किट का मतलब है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है।
ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको भी थोड़ी बहुत समझ आती है उसको। अब हमने कहा हमने गैल्वानोमीटर को ओम मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, हमने गैल्वानोमीटर के साथ एक बैटरी जोड़ी, सेल जोड़ा ई, इसके साथ एक रेजिस्टर जोड़ा। ये एरो का निशान ये बता रहा है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल। आम जो दुकानदार है इनको पॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको पॉट कहते हैं। और बैटरी के इस टर्मिनल से एक तार निकाल ली, समझिए वो तार है, और रजिस्टर के दूसरे सिरे से एक तार निकाल लिया। अब ये ओम मीटर के बाहर दो तारें हैं, आपने जो रेजिस्टेंस मेजर करनी है इन दो तारों से आप क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये ओम मीटर के अंदर ये सारी चीजें, सेल, गैल्वानोमीटर, सीरीज, रेजिस्टेंस, बाहर दो तारें। ये मेरे पास एक तार है, एक बल्ब है, एक रेजिस्टर है, मैंने इसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, दोनों तारें में यहाँ क्या करूँगा, जोड़ दूंगा, तो ये मुझे बता देगा यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा, अब करते क्या है, सबसे पहले जब इन दोनों के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ए और बी के दरमियान, तो ये क्या है, ये जो टीवी वगैरह ठीक करने वाले होते हैं नॉर्मली उनके पास एवोमीटर होता है ना, AVO, एम्पियर वोल्टेज ओहम, और अगर वो डायल वाला हो तो वो यही होता है, उसमें एम्पियर का डायल भी होता है, वोल्टेज का भी होता है, ओहम। नॉर्मली वो एक गैल्वानोमीटर होता है अंदर छोटा सा, उसी से एम मीटर भी बनाया होता है, उसी से वोल्ट मीटर भी बनाया होता है, उसी से ओम मीटर भी बनाया होता है, उसकी अलग अलग जगह दी होती है, लीडें अलग अलग कनेक्ट करनी होती है। तो जब आपने ये तारों को जोड़ा हुआ नहीं है, तो तारों को जब जोड़ा हुआ नहीं है, बड़ी ये बैटरी कनेक्टेड है, करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हुई, ओपन सर्किट हो गया। तो जब ए बी के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है ओपन सर्किट है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा गैल्वानोमीटर में से कोई भी, इसका मतलब है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो 0 मिली एम्पेयर को आप क्या मार्क कर दोगे, इनफाइनाइट, ओम मीटर बनाने के लिए। ठीक है, अब आपने अगला स्टेप क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ए और बी को जोड़ दिया। अब ए और बी को जोड़ दिया तो आप देखिए करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा, इस रेजिस्टर में से भी गुजरेगा। तो करंट क्या है, V/R। आर हमारी यहाँ टोटल क्या है इस वक्त, सीरीज में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, टोटल यही बनेगी ना, सीरीज है। तो RG प्लस RS। अब ये RS इसीलिए जोड़िए सीरीज में, ये E है, सॉरी यहाँ V की जगह यहाँ क्या हमने लिया हुआ, E लिया हुआ। खैर ये E हो सकता है 5 वोल्ट हो या 10 वोल्ट हो। अभी हमने क्या पढ़ा था, गैल्वानोमीटर अभी जो हमने पढ़ा था वो तो 100 मिली वोल्ट पे 10 मिली एम्पियर दे रहा था। तो अगेन हमने क्या किया, वो एक्स्ट्रा लोड इस पे डाला। एक्स्ट्रा लोड, मैं चाहता हूं गैल्वानोमीटर में से 10 मिली एम्पियर गुजरे जब मैं क्या करूं, लीड्स को शॉर्ट कर दूं। तो फिर क्या करूं, ठीक है, या ये जो मेरी बैटरी है, जब मैं 5 वोल्ट दूं तो गैल्वानोमीटर को 100 मिली वोल्ट मिले, बाकी कहां चला जाए, तो सीरीज में ऐसे लगा दिया। ठीक है, गैल्वानोमीटर में RS बोला है ना यार, बुक ने, सिंध बुक ने बोला है, तुम RX बोल दो, सही है, सिंध बोर्ड ने इसको बोला RS। वैसे इसकी बात सही है, कंफ्यूजन हो रही है, चलो हम इसको RX ही बोल देते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस होता है RX, जब आप गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ RS से मुराद है सीरीज रजिस्टर, यहाँ इससे क्या मुराद है, बहरहाल अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो RX बोल दो। ठीक है, तो अब इसको वेरिएबल बनाते भी इसलिए ताकि इससे हम एडजस्ट कर सकें। गैल्वानोमीटर में एरर आता है, देखिए किसी भी डिवाइस में एरर आता है, तो इसमें क्या करेंगे, जब आप लीड्स को मिला देंगे, आप देखेंगे कि जब लीड्स को मिला देंगे तो ये स्विच कहाँ आनी चाहिए, मैक्सिमम करंट पे, कहाँ आनी चाहिए। अगर मैक्सिमम करंट पे नहीं आ रही, इससे पीछे जा रही है, इससे आगे जा रही है, तो आप इस रजिस्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे। जब आप रजिस्टर को एडजस्ट करोगे तो करंट भी क्या होगा, एडजस्ट होगा।
जब करंट एडजस्ट होगा तो खैर सुई आपने 10 मिली एम्पेयर पे लिया है, इसका मतलब है आप जब मैक्सिमम करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो हो रहा है, कब फ्लो हो रहा है, जब आपने दोनों लीड्स को मिला दिया। तो लीड्स के दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या मतलब है, 0 ओम है। ए बी को जब आपने कंबाइन कर दिया, इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट कर दिया। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जब आप ओम मीटर की लीड्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो क्या होता है, गैल्वानोमीटर में से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो जब आप मैक्सिमम करंट को आप क्या मार्क कर दोगे, 0, कभी दरमियान में हमने कोई रेजिस्टेंस नहीं जोड़ी। समझ आ गई बात? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस मिनिमम है, क्योंकि हमने जोड़ा है, क्योंकि हमने जोड़ा। अब हमने क्या किया, हमने एक नॉन वैल्यू ले ली जो हमें पता है, हमने 100 ओम ले लिया फर्ज करें, वो हमने ए और बी के दरमियान जोड़ दिया, वो क्या है, ये एक्स है। तो अब एक रजिस्टर और आ गया सीरीज में, एक्स। जब रेजिस्टर बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब गैल्वानोमीटर मैक्सिमम पे नहीं जाएगा, उससे पीछे आएगा, कहीं पे भी आएगा। वहां मैंने लिख दिया ये 100 ओम है, ये डिफ्लेक्शन जब आई जब मैंने रेजिस्टेंस क्या जोड़ी थी, 100 ओम। फिर मैंने एक और वैल्यू ले ली 1000 ओम, तो फर्ज करें 100 ओम पे यहां आया था, 100 ओम पे तो खैर ज्यादा आगे जाएगा, 1000 ओम पे यहां आ गया। तो मैंने इसको मार्क किया 100 ओम, इसको मैंने मार्क किया 1000 ओम, फिर मैंने एक और जोड़ दिया 10,000 ओम। 10,000 ओम पे स्केल इधर आ गया, मैंने इसको नाम दे दिया 10,000 ओम। समझ रहे हैं, बीच में मैंने खुद स्केलिंग कर दी। तो मैंने कुछ नॉन वैल्यूज ली रेजिस्टेंस की, एक्स की, और जहां पे मेरे गैल्वानोमीटर की सुई आई उसको मैंने उस रेजिस्टर का नाम दे दिया कि जब मैं ये रेजिस्टेंस जोड़ता हूं तो गैल्वानोमीटर इधर आता है। समझ गए बात को? अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 3 स्टेप है बस। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, उसको इनफाइनाइट नाम दे दिया। जब मैंने लीड्स मिला दी तो मैंने रेजिस्टर कोई नहीं जोड़ा हुआ, मैंने सिर्फ लीड्स मिला दी। अब इसका मतलब है मैंने रेजिस्टेंस 0 जोड़ी है, करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट को मैंने क्या नाम दे दिया, 0। इसके बाद मैंने कुछ नॉन वैल्यूज ली जो मुझे पता है। अब जब मैं नॉन वैल्यू ले रहा हूं तो करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मेरे रेजिस्टर अब जोड़ दिया या एक और। मैक्सिमम कब फ्लो हो रहा था, जब ये दोनों थे, जब एक तीसरा आ गया तो मैक्सिमम से कम हो जाएगा। तो जितना आप रेजिस्टर बड़ा जोड़ोगे करंट उतना कम होगा, सुई उतना इधर करीब आएगी, जितना छोटा जोड़ोगे सुई, लेकिन बहरहाल इसके और इसके दरमियान रहेगी। तो देखिए यही इस RS का काम है, यही इस RS का काम है कि आपकी सुई इस और इसके दरमियान में रहे, आप जो भी रेजिस्टर जोड़ दें। मसला क्या है इसमें कि ये स्केल जो है एक तो नन लीनियर होगा। नन लीनियर से मैंने क्या मुराद है, फर्ज करें यहाँ 100 है या 1000 है, तो बीच में हो सकता है इक्वल, आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को इक्वल डिवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फर्ज करें 1 सेंटीमीटर के बाद 200 हो जाए, 2 सेंटीमीटर के बाद 300, नहीं, वो कहीं भी हो सकता है वो, क्योंकि आप गैस लगा रहे हैं, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट। लेकिन बहरहाल ये हमें एक रफ आइडिया देने के लिए चाहिए होता है, हमें एक रफ, कम से कम शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का तो क्लियर पता चल जाता है ना। ओपन सर्किट होगा तो सुई यहीं रहेगी, शॉर्ट सर्किट होगा तो सुई फौरन, और दरमियान में कोई वैल्यू होगी तो अच्छा में पता चला। तो ये एक रफ मेजरमेंट के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए नहीं है। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए फिर क्या करते हैं, वेटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ओम मीटर से बेहतर होता है। तो ये ओम मीटर मैंने पहले इसीलिए पढ़ा है, मेजॉरिटी नहीं पढ़ाते टीचर्स, डायरेक्ट वही पढ़ा देते हैं 12 किलो।